तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ टैंक सैम जो होता है उस लड़के की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि वो लड़का इतना ज्यादा खास इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो वो लड़का जो होता है जैसे ही वहाँ पर उसके पास से गुजर कर जाता है तो टैंक सैम कहता है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये भी बिल्कुल एक प्रीडेटर है मेरी तरह, यानी ये भी एक शिकारी है लेकिन ये मेरे जैसा नहीं है, यानी कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा अलग है। मैं जहाँ पर शिकार करना चाहता हूँ मांसाहारी की तरह और ये जहाँ एक शाकाहारी है जो कि जहाँ पर राइटियस है और मैं जहाँ पर बुरा हूँ, यानी कि मैं जहाँ पर बुरों को भी मार डालता हूँ और अच्छों को भी मार डालता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शिकार के ऊपर ध्यान देता हूँ। लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर इसकी तरफ देखा जाए तो ये बिल्कुल एक बड़े एलिफेंट यानी एक बड़े हाथी की तरह है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इसका जो नाम है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे से कुनलुन सेक्टर के लोग निकल कर आ जाते हैं, वो सभी लोग भागते वहां पर आते हैं और कहता है कि रुक जाओ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे लड़के के ऊपर अटैक करके यहाँ से जाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो? तुमने यहाँ पर हमारी लेडी हा की तरफ गंदी नजर से देखा और उसके बाद हमारे यंग मास्टर ने तुम्हारे पर अटैक किया, लेकिन तुमने व्हाइट ड्रैगन को भी बुरी तरह से यहाँ पर जख्मी कर दिया और हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसी के साथ ही वो लड़का उनसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और इस लड़के ने मेरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो एल्डर चलाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारी लेडी की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, तुम माउंट हुआ कि इस लड़की की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे जिसकी वजह से हमारे यंग मास्टर को गुस्सा आ और उसने तुम्हारे पर अटैक किया था। क्या तुम अभी भी यहाँ पर अपने इस गुनाह को मानने को तैयार नहीं हो? अगर तुम अपने क्राइम को नहीं मानोगे तो फिर हमें तुम्हें यहाँ पर इस बात को मनाना पड़ेगा, यानी तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। और वो लोग अपनी तलवारों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। तो उसी के साथ ही वो यंग मास्टर उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी तलवारें निकाली तो फिर तुम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, इसलिए सोच समझकर अपनी तलवारें निकालना। तो एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पर पछताओगे, हम नहीं। अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर हमारा सबक सीखने के बाद पछताते हो या नहीं। और इसी के साथ वो लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग कम से कम यहाँ पर तुम्हारा एक बाजू तो काट कर ही रहेंगे, चाहे तुम कितनी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा एक बाजू कटेगा। लेकिन इसी के साथ ही जैसे वो अपनी तलवारें निकालने लगते हैं उन सभी के हाथ कटना शुरू हो जाते हैं। तो वो यंग मास्टर बड़ी तेजी के साथ वहां पर उनके पर अटैक करता है, अपनी तलवार घुमाकर उन सभी के बाजू काट देता है जिन हाथ में अंदर उन्होंने तलवार पकड़ रखी थी। और एंड के पर वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है, लेडी हा के पास, और उसे कहता है कि वुमेन अपनी तलवार वापस रखो, अगर तुमने तलवार निकाली तो फिर तुम्हारा भी हाथ कटेगा, क्योंकि मैं औरतों के ऊपर भी तरस नहीं खाता। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी तलवार वापस रख लेती है और इसी के साथ उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। तो वो लड़का पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तो लड़की उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर आज के इस डिसरिस्पेक्ट को जरूर याद रखेंगे, माउंट हुआ और कुनलुन दोनों यहाँ पर इस बात को नहीं भूलने वाले। अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम जोंग जी हैंग है। तो वो उसे अपना नाम बता देता है। तो जब उसे अपना नाम बता देता है तो इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ एल्डर जो होते हैं वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये लड़का कौन है। तभी तो मैं ये सोच रहा था कि इस लड़के ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ एक ड्रैगन और फिनिक्स को यहाँ पर धूल कैसे चढ़ा दी, क्योंकि ये लड़का जो है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आया। तो फिर तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक इवेंट्स होने वाले हैं। ये लड़का जोंगनैंग सेप्टर का हीवन शैटरिंग ओरा स्वर्ड था। तो एल्डर यहाँ पर हमारे टैंक सैम को बताता है कि वो लड़का जो था जिसने मार खाई है वो कुनलुन सेक्टर का व्हाइट ड्रैगन है और वो लड़की जो माउंट हुआ सेक्टर की यंग मेसा, और उसे यहाँ पर फिनिक्स का टाइटल दिया गया। और जो लड़का जिसने उन्हें बुरी तरह से पीटा है वो लड़का जोंगनैम सेक्टर की तरफ से, और उसकी मार्शल आर्ट्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो हमारा टैंक सैम जो था उसकी बातें सुन रहा था, फिर साथ ही कहता है ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही अच्छी यहाँ पर ब्रीड मिलने वाली है। इन सभी लोगों को जब मैं यहाँ पर लेवल अप करने के लिए यूज करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो था वहां पर से अपना खाना खाना शुरू कर देता है और कहता है कि अब बस यहाँ पर सेंट्रल प्लान्स में इन सभी लोगों को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए इन सभी को मारना पड़ेगा, लेकिन एक एक करके प्लान बनाना पड़ेगा। और यहीं पर से दूसरी तरफ नदी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बोट आती है और उस बोट के ऊपर दो लोग होते हैं। जैसे ही वो बोट जो होती है वो नदी के किनारे आकर रुकती है, इसी के साथ ही वो लोग अपनी तलवार के साथ उस बोट के अंदर छेद कर देते हैं और बोट जो होती है पानी के अंदर डूब जाती है। फाइनली यहाँ पर इस राटियस कंपटीशन के अंदर डिमोनिक सेक्टर के लोग भी पहुंच चुके हैं। तो डिमोनिक सेक्टर के ये लोग, एक लड़का और एक लड़की, दोनों वहां पर आते हैं और आने के बाद अपनी बोर्ड यानी सबूत में मिटा देते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब क्या होगा जब यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोग इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे? क्या हमारा टैंक सैम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।